अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत वेलकम किरण की दुनिया, किरण के जहान में आप सबको खुशामदीद। आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे अपने अपने घरों में अपने अपने प्यारों के साथ। तो ये जी था मेरे घर का, मेरे मेके का, मेरे अपने घर का थोड़ा सा मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये हमारा झूला था जो मेरे पापा ने बनवा के दिया था हमें, क्योंकि उनका वो ना मेरे साथ बातें किया करते थे, तो फिर वो मतलब वो कहते थे कि मैं तुम्हें एक झूला बनवा के दूंगा बड़ा सारा अच्छा सा। तो हमने इसको पेंट खुद किया था सब बहनों ने मिल के। तो हम इस पर अभी तक भी झूले ले लेते हैं, इतना ये हैवी किस्म का बना हुआ है। ये इस तरह से कुछ चारपाइयाँ लगी हुई होती हैं तीन तीन करके, तो हम सब बहनें, अम्मा मम्मा मतलब और बच्चे जो हैं वो इस तरह से। और ये मैं इस तरह से शापर में डाल के ना अपने मोबाइल हेडफोन्स और मतलब पंखी हाथ वाली वो इस टाइप की। और ये देखें जी मेरा बेटा वॉशरूम से होके, ये दानों वाला ड्रम है, इसके अंदर गंदम होती है जो कि निकाल के टाइम आने पे जब चाहिए होता है तब पिसवाने के लिए दे देते हैं, जो कि आप सबको पता ही है। लेकिन मैं अपनी मेमोरी के लिए इसको सेव करना चाहती हूँ, तो इस तरह से। अब ये सीढ़ियाँ मुझे काफ़ी ऊंची ऊंची लगती हैं, लेकिन पहले हम कैसे इस पे भाग भाग के चढ़ जाया करते थे, क्योंकि अब आदत नहीं रही। ये हमारी क्यारी है जिसमें हमारे फल वाले मम्मा, आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी, मम्मा लेके आई थी ना चीकू और अनार। तो ये अनार है हमारा, और पीछे चीकू जो है वो टुंड मुंड हो चुका है। और ये जो जूते पड़े हुए थे ना, ये पड़े हुए थे वो बच्चे जो कुरान पाक पढ़ने के लिए आए हुए थे उनके ये जूते रखे हुए थे। और बस ये हमारा घर है प्यारा सा। आगे आप अगले क्लिप देखें। अच्छा जी, फिर हम नीचे आ गए थे, नाश्ता वाश्ता सफाई वगैरह सब कुछ हो गया था। अब हो गया था 11 पौने 12 बजे का तकरीबन टाइम। तो हम सीधे करके कूलर और बड़े मज़े से लेटे हुए थे एयर कूलर लगा के। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेते हैं इस रूम का थोड़ा सा ओवरव्यू। अच्छा जी, ये जो कमरा हुआ करता था ना, इसमें पहले ना हमने डार्क ब्राउन कलर का कलर करवाया था। ये जो कलर है ना, यहाँ आपको शायद साफ नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ डार्क ब्राउन कलर था कुछ यही शेड, इस शेड में। लेकिन ये मैट हुआ था यहाँ पे, बिल्कुल जो मैट पेंट हुआ होता है वो था। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे बिल्कुल इस जगह पे ये जो थोड़ा डार्कर कलर नज़र आ रहा है, इसका शेड भी नज़र आता है अभी तक भी इसमें से। तो हमने इसके अंदर यहाँ पे ना एक डॉल बनाई थी, फोमिक शीट्स होती हैं ना उससे। अगर मेरे पास पुरानी तस्वीरें होंगी ना तो मैं इसमें लगा दूँगी, वो हमने बनाई थी। और ये जो डार्क कलर है ना, ये एक्चुअली उसकी अम्ब्रेला थी, उसने मतलब उसकी बैक थी इस तरफ और उसने अम्ब्रेला पकड़ी हुई थी, तो वो इतनी खूबसूरत थी। फिर ये वाली जो जगह है, ये सारा हमने ना कॉर्नर बनाया हुआ था, फ्रेम था। और यहाँ पे ये जो पाइप है ना बिजली वाला, इसके साथ ना यहाँ पे हैंगिंग्स थी। हमने ये शैंडिलियर टाइप की, शैंडिलियर भी नहीं उसे कहेंगे, कुछ और ही कहते हैं, आई थिंक विंड चाइम, उसकी उस टाइप की हमने यहाँ पे ना पुरानी ट्यूब लाइट्स होती थी, तो उसकी वो पतली पतली इतनी थी, पतली पतली सी ट्यूब लाइट्स थी, उसके साथ हमने ना वो बनाया था विंड चाइम। फिर उसके बाद आता है ये वाला कॉर्नर ना, ये वाला कॉर्नर, यहाँ पे हमने सारी बटरफ्लाइज के साथ ना वो था। तो वो मैं, अगर मेरे पास पिक्चर मिली ना तो मैं अटैच कर दूँगी इसके साथ। तो ये है कि बंदे की बचपन की यादें होती हैं, बहुत सारी मेमोरीज़ हैं हमारी, स्वीट स्वीट वाली मेमोरीज़ हैं। फिर हमारा ये जो हमारा पड़ा है, अब यहाँ पे देखिए कितना कुछ पड़ा हुआ है। खैर हम इसको बड़ा साफ़ सुथरा रखा करते थे। और ये जो हमारा मतलब पीसी था, ये हमारे लिए ना कोई क्या मैं कहूँ किससे कम नहीं था, आईफोन या मैकबुक से कम नहीं था। हमने इसको बड़ा ही संभाल के, ये मेरे पापा गए थे कराची, मेरे दादा दादी तब हज करके आए थे, तो वहाँ गए थे, वहाँ से फिर ये ना मतलब पसंद किया था। ये देखिए ये स्पीकर के, तो फिर वहाँ से पसंद किए थे, फिर वहाँ से लेके आए थे ये ना। और चाचू से फिर दोबारा चाचू गए तो उनसे, बहरहाल वो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के वो ये वहाँ से आए थे। फिर उसके बाद हम इसको मैकबुक की तरह बड़ा संभाल के रखा करते थे। ये बाकायदा कंप्यूटर ट्रॉली ली थी। और इसको डेली हमारा तकरीबन 3 से 4 घंटे तो हम लाजमी इसको सुबह के टाइम पे चलाया करते थे। और ये बड़े मज़े की बात है कि हमने ना यहाँ पे क्या करते थे कि इस पे ना सुबह उठ के पहले नातों से बल्कि उससे हम से शुरू करते थे, हम लगाते थे। उसके बाद
मेरी बहन जो है ना मुझसे छोटी, वो उसके बाद इस पे नाते लगाती थी और उसके बाद कवालियाँ और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करते 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 फिर वो अच्छे वाले पुराने थोड़े से गाने और फिर उसके बाद वो जो फिर अपना धूम धड़का शुरू करती थी ना वो वाला। तो फिर हमारी जो सफाई, झाड़ू पोछा वगैरह लगाना जो भी है ना, मोपिंग वगैरह जो भी चीज़ें, डस्टिंग वगैरह, वो सारी जो है ना वो इस पीसी पे जब सॉन्ग्स लगे हुए होते थे तो वो सुनते सुनते और फिर करते हुए गुजरता था। उसके बाद हमारे कॉलेज का टाइम हो जाता था तो हम दोनों कॉलेज चले जाते थे। बस ये हमारा मतलब ये हमारी कुछ ना मेमोरीज़ थी। इसे कुछ नहीं, बहुत सारी मेमोरीज़ हैं छोटी छोटी। फिर इसके साथ साथ ये टीवी ट्रॉली थी। इसके साथ इस टीवी ट्रॉली को पहले रिवाज हुआ करता था ना कि बाहर इसको लेके जाना है, तो इसी तरह इसको खींच के बाहर लेके जाते थे और फिर वहाँ बैठ के बाहर बरामदे में बैठ के तो टीवी देखा करते थे गर्मियों की, मतलब रातों में, शामों में। तो वो एक अच्छा, मतलब बहुत अच्छा टाइम था जो कि अब नहीं होता। हर कोई अपने अपने मोबाइल, हम भी अब अपने अपने मोबाइल पकड़ते हैं और बैठे हुए होते हैं। फिर इस दराज के ये जो ड्रॉअर है ये हमारे घर की एक, यूँ समझ लें कि एक इसके अंदर खुफिया किस्म का ना, पता नहीं क्या इतनी स्पेस थी इसके अंदर। इसके अंदर इतना कुछ टूल्स पड़े हुए होते थे पापा के, बहुत कुछ। फिर हमारे लिए जो ख़जाना होता था ना वो होता था इस वाले सेक्शन में, इस वाले पोर्शन में। इसके अंदर ना बिल बुक्स पड़ी हुई होती थी और न्यू वाली बिल बुक्स पड़ी हुई होती थी शॉप की, तो वो हमारे लिए ख़जाना होता था। फिर मेरे पापा ने ना मेरे नाम पे अपनी बिल बुक्स बनवाई थी, तो किरण के नाम से। तो वो फिर मुझे होता था कि मेरे नाम की बिल बुक्स हैं। तो खैर वो इस तरह से वो यहाँ पे पड़ी हुई होती थी और छोटे छोटे बहुत से टूल्स होते थे। इतना कुछ था, इतना कुछ था, है भी अभी भी बहुत कुछ है। ये वाले जो ड्रॉअर थे ना ये खाली थे, मतलब इसके अंदर हम कुछ भी रख देते थे, टॉयज़ रखते हैं, कुछ भी रखते हैं। ज़्यादातर हम यहाँ पे ना पढ़ने लिखने का सामान जो रोज़ाना के काम आता था वो रखा करते थे। इंशाल्लाह जल्दी मैं ना कैप्चर करूँगी होम टूर टाइप का। तो मैंने आज सोचा, मैं लेटी हुई थी तो पुरानी बातें याद आ रही थी तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। और यहाँ पे हमारा वॉल क्लॉक जो होता था वो ग्रीन कलर का होता था, हमने मैचिंग करके लगाया था। ब्राउन था, फिर ग्रीन था, तो बल्कि ब्राउन था, हमने ना मैच किया था उसके साथ, इसको ना इसके साथ मैच किया था। तो वो खैर टूट गया तो फिर इसको लगाना पड़ गया। और इसके अलावा हमने यहाँ पे नीचे चटाई बिछाई भी होती थी। हम कोशिश करते थे हम नीचे चटाई पे जल्दी जल्दी लेट जाए कि बिस्तर बार बार ख़राब ना हो। तो बहुत अच्छा टाइम था। सुबह बस जल्दी जल्दी काम करके अगर कॉलेज जाना है तो ठीक, नहीं जाना तो फिर हम बस 11 बजे हमने नहा धो के चेंज वेंज करके बिल्कुल रेडी होके और वो चटाइयों पे सीधे हो जाना है, क्योंकि फिर हमने उसके बाद मोबाइल वो चलाना है। मोबाइल का तो रिवाज ही नहीं था, टीवी चलाना है। और टीवी पहले यहाँ नहीं होता था, पहले टीवी इस जगह पे खड़ा होता था। ये विंडो के और दरवाजे के साथ जगह है, ये अभी रोशनी का इशू हो रहा है तो ये यहाँ पे खड़ा हुआ करता था। पहले यहाँ विंडो भी नहीं होती थी, ये विंडो बाद में निकाली थी। तो यहाँ पे खड़ा हुआ करता था, ऊपर इसके बोर्ड होता था और फिर बस यहीं पे इसका स्विच लग जाता था। तो इस तरह करके कुछ था और बड़ा मज़ा आता था। अब भी बहुत मज़ा आता है। बस कुछ लोग मिसिंग हो जाते हैं, लेकिन ये कि कुछ लोग ज़िंदगी में मिसिंग हो जाते हैं और कुछ लोग ऐड हो जाते हैं ज़िंदगी में। तो ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। चलें, जो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी से मैं अपना इस घर का होम टूर लेके आऊँगी और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये आप लोगों के लिए भी है लेकिन मेरे लिए ज़्यादा अच्छी मेमोरी है, क्योंकि मैं इसको मतलब वो कर सकती हूँ ना। क्योंकि अब देखिए ना, मैंने पहले वाला कैप्चर नहीं किया, वो मैं यूट्यूब पे नहीं थी, तो अब वो बिल्कुल जो चेंजिंग हुई है उससे पहले वाला मेरे पास नहीं है। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको कैप्चर कर लूँ ताकि फिर कुछ चेंजिंग हो तो मेरे पास पुराने वाला कम से कम होना चाहिए, मेमोरीज़ उसकी होनी चाहिए, या मेरे पास उसकी वीडियोज़ वगैरह होनी चाहिए, ताकि जब मैं ओल्ड हो जाऊँ, जब मैं बुढ़ी भाभी बन जाऊँ, तब मैं उसको खोल के देखूँ तो मैं उसको रिकॉल कर सकूँ मेमोरीज़ को, हम डिस्कस कर सकें या कुछ भी ऐसा। खैर, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें अपने अपने घरों में, अपने अपने प्यारों के साथ। और हमारी रूटीन कुछ ऐसी होती है, नाश्ता वाश्ता करते हैं और उसके बाद हम लोग रेडी होके फिर उसके बाद हम लोग हमारे यहाँ गुठलियाँ, जो इसका क्लिप में लगा दूँगी, नेक्स्ट गुठलियाँ पढ़ने का वो है ट्रेंड है, तो हम वो गुठलियों पे मुख्तलिफ कुरानी आयात पढ़ते हैं और उसको हमने 1.25 लाख करना होता है।
तो हम उसको तकरीबन एक दिन में या 24 आवर्स में उसको कंप्लीट कर लेते हैं। वो हम सुबह से लेके फिर 11 बजे तक वो पढ़ते हैं और उसके बाद 11-12 जितनी देर तक कोई पढ़ना चाहे दिल से तो वो पढ़ते हैं। अभी तकरीबन 12 बजने वाले हैं तो मुझे अपने बेटे को सुलाना था, इसलिए मैं तो नहीं पढ़ सकी। उसके बाद फिर हम सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर चेंज वेंज करते हैं, फिर मतलब जो भी करना हो करके रेडी होके तकरीबन 4 बजे के आसपास, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है, 4 बजे के आसपास फिर से पढ़ते हैं और फिर मगरिब तक जो है ना वो उसको वाइंड अप कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर डिनर का काम हो जाता है शुरू। क्योंकि यहाँ हमें 9 बजे सोना होता है, हर हाल में सोएं या ना सोएं लाइट्स ऑफ हो जाएंगी और हम लेट जाएंगे, क्योंकि हर जगह का एक ट्रेंड होता है। वैसे तो मेरे अपने घर का भी यही ट्रेंड है, लेकिन ये कि हर जगह का अपना ट्रेंड होता है, उसको फॉलो करना हमारी अपनी ज़ाती ज़िम्मेदारी होती है। तो मुझे दुआ में याद रखना है। और मैं 10 बार को ये बात कह चुकी हूँ, 10 बार कोई मैं इसका ना एंडिंग करने लगी हूँ, लेकिन फिर मैं कुछ ना कुछ बात बताने लग जाती हूँ। ये बस हमारी रूटीन होती है और कोई ख़ास रूटीन आजकल है नहीं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो इसलिए ज़्यादा वीडियोस आ नहीं रही और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है ना वो अपनों के साथ करना चाहती हूँ स्पेंड, क्योंकि दिल में एक डर बैठ गया है कि पता नहीं कौन कब ना हो, मैं ही ना हूँ। जितना टाइम मैं स्पेंड कर सकती हूँ वो तो कर लूँ। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, अगर हुआ तो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेहरबानी होगी।